भड़काऊ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने किया दिलीप पांडे समेत 3 आप नेताओं को गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कांग्रेस नेता आसिफ अहमद, मतीन चौधरी और हसन अहमद के खिलाफ जामिया इलाके में भड़काऊ पोस्टर लगाने का आरोप। पूछताछ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामिया नगर थाने की पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जामिया नगर थाने पहुंचकर किया विरोध। तीनों नेताओं को जामिया नगर थाने से देर रात ले जाया गया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने। आज दोपहर दिल्ली की साकेत कोर्ट में किया जाएगा पेश। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अमानतुल्लाह ने कहा उन्होंने खुद लगाए थे पोस्टर, फिर क्यों हुई दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी। मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूं, लेकिन मैंने एज ए मुस्लिम, मैं मुसलमान होने के नाते मेरे जज्बात को ठेस पहुंची। मुझे दुख हुआ कि रमज़ान के महीने में ये लोग जिस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं, उससे आहत होकर के मैंने ये पोस्टर लगाया। और मैं इकरार कर रहा हूँ, पिछले 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने लगाया और जो आपको सज़ा देनी है वो आप मुझे दो। किया है कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद का दावा, उन्होंने नहीं की शिकायत। पुलिस ने रंगे हाथों किया आप नेताओं को गिरफ्तार। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप। खुल गई आपकी पोल, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं केजरीवाल। मैंने कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस ने रेड हैंडेड इनको पकड़ा है, इनके मोबाइल्स को ट्रेस किया है, इन्होंने उन 7 प्रिंटर्स के यहाँ जाकर पेमेंट किया है। कि भाई ये 20-20 करोड़ रुपए लेकर जिस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, जब ये मामला सामने आया तो ये लोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई की वजह से ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, जब कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं, तो आप किस बिना पे अरेस्ट करें। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, कहा हमने विधायकों की खरीद फरोख्त का बीजेपी का खेल बिगाड़ा, इसलिए बीजेपी ने लिया बदलाव। केजरीवाल का आरोप, हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर किया गया गिरफ्तार। दस जुलाई को पुणे में हुआ आतंकी धमाके में बम प्लांट करने वाले आतंकी ने किया सरेंडर। मुंबई पुलिस के सामने पहुंचकर कबूला गुनाह। मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है आतंकी बशीर अहमद गोगलू। हिजबुल मुजाहिदीन से रिश्ता होने की बात कबूली। गोगलू ने किया कबूल। नाज़त शाह, मुदस्सर नज़र और साजिद फैयाज मलिक के साथ मिलकर पुणे में लगाया था लो इंटेंसिटी बम। 10 जुलाई को पुणे के पुलिस स्टेशन के सामने हुआ था धमाका। बाइक लो इंटेंसिटी बम के जरिए किया गया था धमाका। पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के रिमांड में गोगलू। क्राइम ब्रांच और एटीएस भी करेगी गोगलू से पूछताछ। बशीर अहमद गोगलू ने किया बड़ा खुलासा। 20 जुलाई को थी मुंबई में सीरियल धमाकों की साजिश। बशीर अहमद गोगलू के मुताबिक दक्षिणी मुंबई का 5 स्टार होटल था आतंकियों के निशाने पर। होटल के अलावा बांद्रा और जुहू के भी कुछ इलाकों में धमाके करने की थी आतंकियों की साजिश। मुंबई पुलिस को है गोगलू की बातों की सच्चाई पर शक, लेकिन दावों की हो रही है पड़ताल। गोगलू के दावे अगर हुए सही तो हिजबुल मुजाहिदीन की मौजूदगी का मिलेगा बड़ा सबूत। कई राज बेपर्दा होने की उम्मीद। दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर बीजेपी में 2 राय। एक धड़ा सरकार बनाने के पक्ष में, दूसरा धड़े की राय बीजेपी नहीं बनाए सरकार। अभी दिल्ली में बीजेपी के हैं 28 विधायक, 1 विधायक अकाली दल का। 30 विधायक सीटों पर होना है उपचुनाव। दिल्ली बीजेपी के कई नेता अभी नहीं चाहते चुनाव, सरकार बनाने की दे रहे हैं दलील। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार के पक्ष में दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल। मोदी पर छोड़ा गया आखिरी फैसला। दिल्ली के बीजेपी के विधायक रामवीर विधुड़ी ने किया दावा, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक हमारे साथ, आलाकमान दे हरी झंडी तो 24 घंटे में बना लेंगे सरकार। सेंट्रल लीडरशिप है, उसको फैसला करना है। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए तो बन जाएगी।
ये तो पार्टी लीडरशिप को तय करना है। उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे कुछ आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, क्योंकि वो पुराने विधायक हैं, उनके साथ उनका मिलना जुलना होगा, उन्होंने कोई ऑफर उनको किया होगा। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए मना किया है कि हम इस तरह का कोई भी प्रस्ताव को एंटरटेन नहीं करेंगे। ये तो अभी सारे कयास हैं, अभी इस तरह की कोई स्थिति हुई नहीं है, अभी हमको कोई चुनाव सरकार बनाने के लिए बुलाया नहीं गया है। बिजली पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, दिल्ली वालों को मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। 100 से 200 यूनिट तक ₹1.20 की सब्सिडी, 200 से 400 यूनिट तक 80 पैसे सब्सिडी। महिलाओं के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार की संजीदगी का खुलासा, बलात्कार के मुद्दे पर बहस की मांग के दौरान झपकी ले रहे थे मुख्यमंत्री। हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव, गृह सचिव ने उठाए बिल पास करने के तरीके पर सवाल। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोध में दिल्ली पहुंचे प्रकाश सिंह बादल, पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकाली दल का जोरदार प्रदर्शन, हरियाणा सरकार द्वारा अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के फैसले का विरोध। सोनिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे तमाम अकाली दल के कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। मुंबई के लोटस पार्क बिल्डिंग की आग के मामले में खुलासा, बिल्डिंग में नहीं थे आग से निपटने के इंतजाम। जांच में कई जानकारियां हैरान करने वाली, बिल्डिंग में ना था फायर फाइटिंग सिस्टम, ना वाटर टैंक, जनरेटर भी नहीं कर रहा था काम। लोटस पार्क बिल्डिंग में नहीं था कोई फायर अलार्म, कोई स्मोक डिटेक्टर मशीन भी नहीं थी एक्टिव, ना ही थे आग बुझाने के इंतजाम। कारोबारी और महुआ चैनल के मालिक पीके तिवारी हैं लोटस बिल्डिंग के मालिक। 100 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का है तिवारी पर आरोप। लोन फर्जीवाड़े की कानूनी जंग है जारी, लोटस पार्क बिल्डिंग में लगी आग में भी साजिश का शक, जांच जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विमान हादसे पर रूस को सुनाई खरी खरी, कहा विद्रोहियों को चीन ने ही उपलब्ध कराई मिसाइल। ओबामा ने कहा 2 टूक विद्रोहियों को रूस ने ही दी मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग, रूस समर्थक विद्रोही पहले ही ले चुके हैं हमले की जिम्मेदारी। भारतीय वायुसेना प्रमुख अरूप साहा ने की श्रीलंकन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से बात, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर की चर्चा। बतौर वायुसेना प्रमुख अपने पहले विदेश दौरे पर हैं साहा, श्रीलंकन राष्ट्रपति से संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रखने पर भी की चर्चा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश, उमस और गर्मी से राहत। दिल्ली में नालों की सफाई न होने से कई इलाकों में बारिश बनी मुसीबत, घरों में घुसा पानी। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास बने घरों के पास रात भर जगे रहे लोग, भीगने से बर्बाद हुआ सामान। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 4 धाम जाने वाले श्रद्धालु फंसे, रोकी गई बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा। 60 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, हेमकुंड साहब की यात्रा भी रुकी, सैकड़ों लोग रास्ते में। जोशीमठ से श्रीनगर के बीच का रास्ता भी बंद, तमाम नदियां उफान पर। बारिश की वजह से चमोली में बंद किए गए स्कूल, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश से बंद हुए रास्ते, मरम्मत के काम में जुटा प्रशासन। नैनीताल में भारी बारिश से उमड़ी नदियां, मोटरसाइकिल के साथ बह गया नौजवान। पानी के बहाव में बिगड़ गया बाइक का संतुलन, बाइक के साथ सड़क से नीचे बह निकला, गांव वालों की मदद से बची नौजवान। झारखंड में नक्सलियों के निशाने पर बच्चे गुमला और लोहरदगा से दर्जनों बच्चे अगवा। नक्सलियों ने कुछ इलाकों में चिपकाया था पोस्टर, हर स्कूल से 2-2 बच्चे भेजने की अपील। घर जा जाके डराया धमकाया जाता है ऐसा। तो
बहरामपुर में माओवादी कमांडर साबेसाची पांडा की गिरफ्तारी, बड़ा बाजार इलाके के एक घर में होने की मिली थी सूचना। राज्य सरकार ने रखा था 5 लाख का इनाम, कई मामलों में थी तलाश। हिमाचल प्रदेश में आतंकियों को लेकर अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने दी जानकारी। रावी नदी के किनारे से 4 आतंकियों के घुसने की सूचना, कांगड़ा, चंबा, ऊना और धर्मशाला में पुलिस की सतर्क रहने के निर्देश। किसी भी संदिग्ध को देखते ही हिरासत में लेने का निर्देश। पिछले साल धर्मशाला में भी पकड़े गए थे 2 आतंकी। मुंबई में दही हांडी उत्सवों से गायब हो सकते हैं बाल गोपाल, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग हुआ सख्त। आयोग ने दही हांडी उत्सवों में बनने वाले पिरामिड में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लगाने के लिए की है सिफारिश। खत्म नहीं हुआ है साईं शंकराचार्य विवाद, संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिरडी पहुंचकर की साईं पूजा। संतों के प्रतिनिधि मंडल ने लिया मूर्तियों और मंदिर की व्यवस्था का जायजा, शंकराचार्य के दावों को बताया तथ्यहीन। प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन, बाबा हठ योगी स्वामी चिन्मयानंद, कल्याण देव और महामंडलेश्वर दुर्गादास भी थी शामिल। राजधानी में बीच सड़क हुई चाकूबाजी, दरियागंज इलाके की घटना, एक शख्स की मौत। स्टॉक एक्सचेंज के सामने किसी बात को लेकर भिड़े थे 2 शख्स, कुछ ही देर में चाकूबाजी में बदली कहासुनी, हत्या का आरोपी मौके से फरार। यूपी में इस बार बस ड्राइवरों की गुंडागर्दी, सीट के मामूली विवाद में यात्री की पीट कर हत्या। कानपुर के रावतपुर इलाके की घटना, सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बुरी तरह पिटाई करने के बाद चलती बस से यात्री को फेंका। पुलिस ने किया कंडक्टर को गिरफ्तार, आरोपी ड्राइवर हुआ फरार। मरने वाले यात्री की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 6 विकेट पर 219 रन, भारत से 76 रन पीछे है इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए गैरी बैलेंस ने बनाए शानदार शतक, 203 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से बनाए 110 रन। बैलेंस के अलावा तमाम इंग्लिश बल्लेबाज रहे नाकाम। कुक ने 10, रॉबसन ने 17, बेल ने 18 तो रूट ने 13, मोइन अली ने बनाए 32 रन। मैट प्रायर 2 और लियाम प्लैंकेट 4 रन बनाकर क्रीज पर। भारत के सामने पिछले बल्लेबाजों को जल्द समेटने की है चुनौती। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार रहे सबसे सफल, 46 रन देकर 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। जडेजा और मुरली विजय को 1-1 विकेट। चीन के सिचुआन प्रांत में गुरुवार हुई लैंडस्लाइडिंग में 10 लोगों की मौत, जबकि 22 लोग घायल। पहाड़ों से गिरे पत्थरों से हाईवे पर 9 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। वॉशिंगटन के कास्केड पहाड़ों में लगी भयंकर आग से करीब 35 घर जलकर खाक, पहले ही करा लिया गया था घरों को खाली। जंगल में कई किलोमीटर तक फैली है आग, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रामासन तूफान ने दी चीन की दक्षिणी सीमा पर दस्तक, चीन की दक्षिणी सीमा से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाखिल हुआ तूफान, रेस्क्यू की तैयारियां पूरी।